सीने में जलन, आँखों में तूफ़ान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। क्या कोई नई बात नज़र आती है हम में, आईना हमें देखकर हैरान सा क्यों। लोग लॉकडाउन में आईने के सामने खड़े होकर ये बातचीत कर रहे हैं। भभुआ, कैमूर और सासाराम, बक्सर, पटना क्षेत्र के सभी कारोबारी भाई बंधु जिनकी अपनी बिजनेस है, तो लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं सबका जो सिस्टम था, सेटअप था, सारा प्रभावित हुआ है। क्या छोटे क्या बड़े। छोटे तो जैसे ख़त्म ही हो गई उनकी सारी व्यवस्था, बड़ों का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन क्या करें, अब स्थिति परिस्थिति ऐसी है। और चूंकि महामारी का प्रकोप कुछ ऐसा है, वेरिएंट कुछ ऐसे हैं, म्यूटेशन कुछ ऐसी हो रही है कि सेकेंड वेव, थर्ड वेव, सेकेंड वेरिएंट, थर्ड वेरिएंट, ये सब वेरिएंट भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। और इनसे सुरक्षित रखने के लिए सरकार को लॉकडाउन लगानी पड़ रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाहती, भारत सरकार की आपकी व्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, लेकिन ये तो तभी हो पाएगा ना जब हम सुरक्षित रहेंगे। आप लोगों के साथ साथ मेरा भी सिस्टम, प्रशिक्षण केंद्र शुरू हो जाना था, अब तक वो नहीं हो पाया है। युद्ध स्तर पर पूरे बिहार में अभियान शुरू हो जाना था, वो नहीं हो पाया है। कुछ और भी छोटे मोटे काम नहीं हो पाए इन लॉकडाउन की वजह से। हर बार आया, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहने वाला है। मन से सभी कारोबारी भाई बंधुओं को मजबूत रहना है, एकदम सशक्त रहना है, स्वस्थ रहना है। मेंटली यू ऑल हैव टू बी वेरी मच स्ट्रेंथफुल, मजबूत। फिर से एक बार एक समय आएगा, और शायद हमेशा के लिए वही समय रहे कि स्थितियां पहले जैसी सामान्य हो जाएंगी। रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम फिर से एक बार अच्छा हो जाएगा, पहले जैसे या फिर पहले से और बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब हम खुद को सुरक्षित रख पाएंगे इन सब चीज़ों के, या फिर इन सब भविष्य में होने वाले घटनाओं के साक्षी होने के लिए, दृष्टा होने के लिए। सरकार ने भी लॉकडाउन तभी लगाया था कि जान माल के नुकसान ना हो, लोगों की क्षति ना हो। लोगों की जान प्यारी है। धंधे सिस्टम तो क्या है, हमने बनाए थे, फिर बना लेंगे, लेकिन जिंदा रहना भी तो ज़रूरी है। तो इसलिए इस मुश्किल परिस्थिति में बिल्कुल मन से हारे नहीं, मन से खुद को कमज़ोर ना करें। ऐसा न सोचें कि कब तक चलेगा, क्या चलेगा। स्थिति यदि हम ठीक रहें, अनुशासन में रहें, वैक्सीनेशन हो जाए और गाइडलाइंस की हम फॉलोअप करते रहें, ढीले ढाले ना पड़ जाए, निश्चिंत ना पड़ जाए, तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो कि व्यवस्थाओं को वापस पटरी पे आने से रोक सके। ज़रूरत इस बात की हमारी है कि हम प्रयास करें, हम कोशिश करें कि इस वर्तमान स्थिति में अनंत समंदर की गहराई जैसी धैर्य के साथ इस मुश्किल परिस्थिति में डटकर इस महामारी का सामना करें। चलता हुआ, बदलता हुआ वक्त, बहती हुई वक्त की निरंतर प्रवाह बड़े से बड़े जख्मों को भी हरा कर देता है। फिर ये कोरोना क्या और महामारी क्या,
कुछ समय जैसे 1 साल तक आप सभी लोगों ने साथ दिया सरकार का, आगे भी भारत सरकार का साथ दें। निश्चित रूप से समय एक बार फिर से ऐसा आएगा कि न तो मास्क की ज़रूरत होगी और ना इस रूह कपा देने वाली ऐसी स्मृतियों को फिर से याद करने की कि कभी कोई ऐसी महामारी थी। समय फिर से बेहतर होगा। तब तक हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सभी कारोबारी भाई बंधु, केवल कैमूर, भभुआ, सासाराम, बक्सर, भागलपुर, पटना या बिहार के ही नहीं बल्कि देश के सभी भाई बंधु, देश के जितने भी बिजनेसमैन हैं, बिजनेस क्लास है, बिजनेस कैटेगरीज हैं, वो सभी लोग ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ये समय है हमारे आत्म मंथन करने की, ये समय है हमारी स्वाध्याय की, ये समय है तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान की, कर्मयोग की, अपने ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, ताकि हम वापस जब स्थिति सामान्य हो तो वी कुड बाउंस बैक, हम फिर से एक बार मजबूत और रफ्तार युक्त शुरुआत कर सकें। इसलिए ज़रूरत है कि हम खुद को स्वस्थ रखें, खुद को मजबूत रखें। ये वो समय है जब हमने अपनी एक कदम, खुद को एक कदम पीछे इसलिए लिया है ताकि एक बड़ी जंप हम लगा सकें। इनकमिंग फ्यूचर, आने वाले समय में जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, तब तक हम अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोरोना महामारी को गंभीरता से लें और भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के जितनी भी कोविड के गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस महामारी को ख़त्म करने के लिए उनका साथ दें। घर में रहें, कहीं ना जाएं, कुछ ऐसी इनिशिएटिव, कुछ इंडोर्स एक्टिविटीज़ ऐसी करें। बच्चे भी हैं, 1 साल से घर में हैं, सोचो आप, बच्चे तो स्वभाव से ही बहुत चंचल होते हैं। एक बंदर, उसको दारू पिला दें और ऊपर से बिच्छू का डंक मरवा दें, सोचो आप जितनी चंचलता उसमें कितनी एक्टिविटी होगी। जबकि बंदर स्वभाव से ही बिना दारू और बिना बिच्छू के डंक के भी वो बहुत ज़्यादा चंचल है, एक जगह कहीं भी शांत नहीं रहता। बच्चे ऐसे चंचल होते हैं, सोचो आप 1 साल तक वो कैसे रहेगा। इज इट नॉट अ वेरी मच सरप्राइजिंग? बहुत बड़े आश्चर्य की बात और वंडर की बात नहीं है? तो बच्चों ने भी सरकार का साथ ही दिया है, देश का साथ दिया है। वो हमारे कल हैं, कल के भविष्य हैं, आने वाले भविष्य हैं। तो उनको बिल्कुल ऐसा करना ही है, स्थिति सामान्य होने का इंतज़ार करना है और प्रयास करना है। जब सामान्य हो तभी घर से बाहर आना है। हम भी घर में रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हर रोज़ योग का अभ्यास करते रहें। योग का अभ्यास नहीं जानते हैं, योग सीखना चाहते हैं तो स्वस्थ भारत केंद्र को संपर्क करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है। ऑनलाइन योग ट्रेनिंग सीख सकते हैं आप। फ़िलहाल जो सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल है वो उससे हम आपको लाभान्वित करा सकते हैं। और योगाभ्यास के साथ साथ खाना पीना, सीजनल चीज़ों को खाना, गर्म खाइए, बासी बिल्कुल भी ना खाएं। और खुश, a mental state of blissful mental state। बड़ी ठहाके वाली हंसी ऐसा नहीं कि हमें बहुत आंतरिक आनंद देती है, कभी कभी मुस्कुराहट भी देती है। कभी कभी अंदर से ही बिल्कुल चेयरफुल रहना, बाहर से आप दिख नहीं रहे हो, बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहे हो, लेकिन अंदर से खूब चेयरफुल हो और सक्रिय भी हो, खूब एक्टिव हो। तो ये सब चीज़ें आपको सुरक्षित रखेगा, अच्छा रखेगा। और मेरी इसी शुभकामनाओं के साथ कि आने वाले समय में जितने भी कारोबार का आप सभी लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए और फिर से एक बार आप सभी लोगों का धंधा अच्छा चलने लग जाए, सारे सिस्टम, सारे सेटअप उठ खड़े हो जाएं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ, आपकी स्वास्थ्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ
धन्यवाद।